नमस्कार, आज सेवन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज सेवन भारत पर लगातार वो शख्सियत इंटरव्यू जारी है जिन्होंने एक अलग पहचान, अलग संवेदनशीलता अपने नाम की है, एक अलग किताब नाम किया है। इस समय दर्शकों हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के इसी क्षेत्र के ऐसी शख्सियत के बीच में मौजूद है। चूंकि है तो वो युवा, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा सिम्मा इनके नाम किया है। एक बड़ा दाव इसे कहा जा सकता है। हाल फिलहाल में ही या यूं कहें बहुत जल्दी समय में, क्योंकि लगातार ही बीजेपी का समर्थित थे और लगातार बीजेपी को समय देते आ रहे हैं, लेकिन अब एक बड़ा दाव जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अब जो हमारे भाई जी हैं उनके लिए बीजेपी ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। क्योंकि आप जानते हैं केंद्र में बीजेपी सरकार है, सूबे में बीजेपी सरकार है। बीजेपी वो गवर्नमेंट है जो निष्पक्ष निराधार होकर तत्परता से कार्य कर रही है। देश ही नहीं दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का डंका या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के जो चेहरे हैं वो लगातार सामने आते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ कामकाज को लेकर, देश के विकास को लेकर यहाँ बात होती है और जो जिम्मेदारी भाई जी को सौंपी गई है वो बहुत अहम हो जाती है जब एक युवा पर ये दाव खेला जाता है। सीधा भाई जी का रुख करेंगे और खुद इन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे कहाँ से जिस तरीके से ये पद मिला है, एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका सेवन भारत पर। आपका सर शुभ नाम? आदित्य महेश्वरी की नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की इसी नगर में। आदित्य जी, आप इस पद को खुद समझ सकते हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जब एक युवा को भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें आपको बड़े से बड़े दिग्गज नेता मिलेंगे और इस समय आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उसके लिए शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, जो मेरे नगर मंडल के कार्यकर्ता हैं, सभी को साथ लेकर चलूँगा, क्योंकि हर सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूँगा और पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात प्रयत्न करता रहूँगा और भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती प्रदान करने का काम। समझ सकते हैं दर्शकों, शब्दों से अंदाजा लगा सकते हैं युवा तो है ही है, एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये वही शख्सियत है जिसे मैंने खुद इन्हें इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं किया, इसलिए इनका परिचय नहीं दिया क्योंकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपने आप में ये वो चेहरा है जिन्होंने लगातार बीजेपी को अपना समय दिया है, लगातार बीजेपी के लिए अपना समय, अपना हर कदम समर्पित किया है। सर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको मिली है, इसमें आपके क्या कुछ कामकाज रहेंगे, क्योंकि बीजेपी वो गवर्नमेंट है, एक बड़ी अद्भुत पार्टी बनती जा रही है और है बड़ी अद्भुत पार्टी, इसमें क्या कुछ आपका कामकाज रहेगा और इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसका श्रेय देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे खुद के तो छोटे कार्यकर्ता के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, पूरी बीसी नगर मंडल का मुझे दायित्व दिया है। इसके लिए मैं दिन रात प्रयास कर रहूँगा, पार्टी के लिए मजबूत करूँगा। सबका साथ, सबका विकास जो हमारा मूल नारा है उसके साथ मैं काम करूँगा। सबका साथ, सबका विकास, प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ लेकर चलूँगा। हर कार्यकर्ता के सम्मान में हर समय खड़ा रहूँगा। जिस कार्यकर्ता को मेरी जिस तरह की जरूरत होगी मैं उसके साथ हर समय वो अपने साथ मुझे पाएगा। हर तरह से मैं प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ हूँ, पूरी बीसी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ हूँ। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने जो मुझे उस पर जो विश्वास किया है उसके प्रति खरा उतरूँगा, 100% खरा उतरूँगा। पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसके लिए पूरी तरह से खड़ा उतरूँगा। सर आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और एक आप जो सवाल है वो आगे बढ़ेंगे और देश की राजनीति को लेकर चलेंगे। सर एक तरफ सूबे में बीजेपी गवर्नमेंट है और केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ पूरा विपक्ष खड़ा है और यूं कहें कि पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी वो प्रमुखता से, वो धरातल पर आकर काम कर रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार इस पर रोकने सीखता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष के जो झूठ है वो सारे झूठे दावों के पिछले चुनाव में उन्होंने संविधान के बारे में उल्टी सीधी अफवाह फैलाई थी सब लोगों के बीच में। उस अफवाह के लिए हमने संविधान गौरव अभियान के तहत हम सब कार्यकर्ता अपने घर से निकले थे। कल 25 जनवरी को हमने संविधान गौरव दिवस के अंतर्गत अपने जो अनुसूचित बस्तियाँ हैं उसमें जाकर संपर्क किया था, लोगों को संविधान के बारे में बताया था, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सबसे पहले भारत रत्न दिया था। उन्होंने ही भीमराव अम्बेडकर का संविधान, भीमराव अम्बेडकर उस संविधान के रचयिता थे। सबसे ज़्यादा संविधान हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ही उनका सम्मान किया है। बिल्कुल सर।
और ये विपक्षी दल लगातार झूठी अफवाह फैलाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। सब विपक्ष कहता है कि बीजेपी लोग लुभावन करेगी, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ, 27 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जो सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव होता है। ऐसे में विपक्ष साफ तौर पर, अगर विपक्षी नेता अखिलेश यादव की बात करें तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी का काम है नारेबाजी करना, जुमलेबाजी करना, जातिवाद पर चुनाव लड़ना। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष लगातार इस पर अपनी सियासी रोटियां सेकता है। झूठ का पुलिंदा है उनका, और कुछ नहीं है। झूठ बोलते हैं, झूठी अफवाह फैलाते रहते हैं। बस अफवाह फैलाने का काम है उनका, और कुछ नहीं कहूँ, केवल अफवाह फैलाते हैं। बिल्कुल। चूंकि सर आप आखिरी सवाल और आखिरी संदेश भी आज गणतंत्र दिवस है, और ऐसे में आप समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या कुछ अपील करना चाहिए? सभी देशवासियों, क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों, नगरवासियों को सब गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये वो हस्ती थे, ये वो शख्सियत थे जिन्हें आज सभी भारत पर आप देख रहे थे दर्शकों, जिन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा जिम्मा इन्हें मिला है। जमीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान है, वो शख्सियत है जो अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने उस जगह पर अपनी जगह, अपनी पहचान उस चेहरे को लेकर बनाई है जहां बीजेपी ने खुद एक बड़ा दाव खेला है। अगला ऑपरेशन में नाकाम लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन सूरज के साथ में जावेद अली, आज 7